मां भद्रकाली मंदिर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, साथ में राज्य मंत्री सुभाष सुद्धा और भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन इस दरबार में आना मेरा सौभाग्य, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इनके पास नहीं प्रत्याशी। आज अष्टमी के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में जागरण में पहुंचकर आशीर्वाद लिया और देशवासियों को दुर्गाष्टमी और रामनवमी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज अष्टमी के दिन यहां आने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि माता रानी के आशीर्वाद से एक बार फिर देश में भाजपा की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो सपना देखा है वह साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें नेतृत्वहीन बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस सुबह चुनाव लड़ने के लिए तैयार करती है, शाम होते होते वे चुनाव लड़ने से मना कर देता है। हालत यह है कि उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे। सुरजेवाला पर लगे 48 घंटे के बैन पर बोलते हुए कहा कि सुरजेवाला राहुल गांधी के पास बैठते हैं, इसलिए जैसा ज्ञान राहुल गांधी को है वैसा ही सुरजेवाला को। जेजेपी द्वारा अपने 5 प्रत्याशियों को मैदान में उतरने के सवाल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस से तो अच्छा है कि उन्होंने कम से कम 5 लोगों को तो चुनाव में उतारा है। कांग्रेस ने तो अब तक एक भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारा। आते रहिए अक्सर भद्रकाली में माथा टेकने। नवरात्रों का महापर्व है, आज दुर्गाष्टमी का दिन है, कन्या पूजन का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दुर्गाष्टमी के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व, ये हमारी संस्कृति के पर्व हैं, हमारे संस्कार के पर्व हैं और हमें इन पर्वों से एक नई ऊर्जा का संचार हम सब में होता है और मैं सभी को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जीत का कोई आशीर्वाद लिया है? अक्सर वैसे जब माँ के दर पे मन्नत मांगी जाती है तो बताते नहीं है। नहीं, माँ के चरणों में हर वर्ष आने का मौका मिलता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एक विकास की नई गाथा लिख रहा है। आज गरीब के चेहरे पर इन 10 वर्षों में जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाने का योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। महिलाओं को सशक्त करने का इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। किसान को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। युवाओं में विश्वास जगाने का काम और युवाओं को नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं ये अपील भी करूंगा, क्योंकि ये चुनावों का वर्ष है। जिस गति से देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है, मैं सभी प्रदेशवासियों से भी, देशवासियों से भी आज मैं ये अपील करना चाहूँगा, ऐसा व्यक्तित्व जो निस्वार्थ भाव से इस देश को लगातार आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है ऐसे व्यक्तित्व को मजबूत करना और उनको बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बने, ऐसा हम सब मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें। 48 घंटे चुनाव आयोग। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की जो सोच रही है एंटी नेशनल रही है, एंटी जो मैन रही है, एंटी वुमेन रही है। ये नहीं चाहते, इनकी तो एक ही सोच रहती थी कि गरीब व्यक्ति को गरीब रखिए, वो हमें वोट देता रहेगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आए हैं 10 वर्षों में। जब गरीब के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है, जब गरीब को उसके घर पर राशन पहुंचाया है, गरीब को जब प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, गरीब के घर के अंदर जब उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर पहुंचा है, गरीब के घर के अंदर जब प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत बिजली पहुंचाई गई है और प्रधानमंत्री जी द्वारा हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाया गया है, तो कांग्रेस को तो पीड़ा होनी स्वाभाविक ही है। और जब वो अपने समय के अंदर
ये काम नहीं कर पाए। आज नरेंद्र मोदी जी ने ये सब काम किए हैं देश की मजबूती में, देश के 140 करोड़ लोगों की मजबूती में, तो वो ऊट पटांग बोलते हैं क्योंकि वो राहुल गांधी के पास बैठता है। और राहुल गांधी भी बेचारा जो ये फीड करते हैं, कौन उसको फीड करने वाला है कौन नहीं, हमारी समझ में नहीं है। परंतु ऐसे लोगों के बीच में राहुल गांधी भी जाकर के बैठता है जो हमारे युवा साथी जो रास्ता भटक गए थे कि वो देश को तोड़ने की बात करते थे, उनके बीच में जाकर के समर्थन करता है। ये जो इनकी सोच है वो सोच ठीक नहीं है। बीजेपी कह रही 400 पार, कांग्रेस कुछ नहीं कह रही। कारण क्या मानते हैं आप? चीफ मिनिस्टर हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आप। देखिए, कांग्रेस तो अभी मंथन कर रही है कि हम प्रत्याशी किसको उतारें। वो प्रत्याशी के अंदर सुबह कुछ सोचते हैं, किसी से बात करते हैं, शाम को वो नाट जाता है। उसको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम किए हैं जो लोग श्रद्धा से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बड़े मैंडेट से बनाएंगे। हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जेजेपी ने अपनी लिस्ट 6 लोगों की जो कैंडिडेट खड़े करे हैं और उसके साथ फरीदाबाद और गुड़गांव से अलवेश का जो एक आया है, उसके लिए क्या कहेंगे? अच्छा है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से पहले तो उतार दिए। अच्छा है। थैंक यू।